ओके जी, सबको सबसे पहले तो वेलकम है आज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग के इस कोर्स के अंदर। ठीक है, आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर, आई एम हमजा अशरफ। ठीक है, सबसे पहले जी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ फेसबुक के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा क्राइटेरिया लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आप लोगों को क्लियरली बता दूं। एज यू नो, आप सब लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाया करेगी। पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है, कुछ हमारे लास्ट पे एक दो ऐसे लेक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो आप लोगों को प्रॉपर बता भी दिया जाएगा, जिनकी रिकॉर्डिंग शायद अवेलेबल ना हो क्योंकि वो मोबाइल के थ्रू होते हैं। अ, इसलिए जूम के ऊपर जो है ना, मोबाइल के थ्रू अगर आप ज्वाइन करते हैं, उधर से सेशन करते हैं, तो उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं हो सकता होता है। ठीक है, तो उनको आप ज़्यादा बेटर भी यही होता है कि मैं यही स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि रिकॉर्डिंग पे आप ना रहा करें, आप लाइव लिया करें। बाकी बहरहाल आपको हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जिन एक दो की लास्ट पे नहीं मिलनी होगी उनका आपको बता भी दिया जाएगा, उनका आपको मेक श्योर करवाया जाएगा कि आप लाइव लें। ठीक हो गया जी। जी, अब मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आप सब लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है आप सब लोगों के साथ? अभी वॉइस के अंदर कोई इशू, किसी को कोई डिस्टॉर्शन लग रही हो तो मुझे बता सकते हैं, या बिल्कुल क्लियर है? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, कुछ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूं। एक चीज़ मैं बता रहा था, रिकॉर्डिंग का सबसे पहला स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है, तो रिकॉर्डिंग आपको हर लेक्चर की मिल जाएगी। सिवाय एक दो लेक्चर्स हमारे होंगे, उनके वो एंड पे होंगे, जो कि हम मोबाइल के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो मोबाइल के ऊपर जूम आपको अलाउ नहीं करता कि आप क्लास को रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, तो उनका मैं आपको प्रॉपर बता भी दूंगा कि ये दो सेशंस हैं, आपने उनको मेक श्योर करने के लाइव लेने हैं। सही है। बाकी इंशाल्लाह आपको सब हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वैसे मैं यही आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लाइव लेक्चर ही लिया करें, ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, आपकी चीज़ें फिर जो है ना ये होती हैं कि टाइमली भी होती हैं, और ज़्यादा जो है ना इधर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया होता है, आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी आप सुन वगैरह लेते हैं। ठीक है, और एक पंचुअल रहता है। ठीक है, और ज़्यादा इफेक्टिव भी लाइव होता है। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप लोगों को हर लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह जो है ना कोई असाइनमेंट मिलती रहेगी, तो वो आपने किस तरह से सबमिट करवानी है उसका भी मैं आपको बता दूं। आप में से शायद बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, इंशाल्लाह मैं ग्रुप के अंदर वो शेयर भी कर दूंगा। हम सबसे पहले आ गए फेसबुक के ऊपर। ठीक है, फेसबुक का जो है ना हमारा एक ग्रुप है डिजिटल स्किल सेंटर के नेम से, कितने लोगों ने वो ज्वाइन किया हुआ है? अगर किसी ने नहीं किया तो मैं उसके साथ जो है ना लिंक शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं ग्रुप्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ हम, अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है? मुझे ज़रा बता दें। अच्छा जी, ऑल राइट, ठीक हो गया। चलें, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ कोई मसला नहीं है, मैं अभी लिंक उसका शेयर करने जा रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर आप सब लोगों के साथ। ठीक है, तो आपने जो है ना प्राइवेट ग्रुप पे, आपको अभी मैं अप्रूवल इसका दे दूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है। ये मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, तो आप जल्दी से इस लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लें। इधर ही आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट सबमिट है, उनका नेम, उनके मेंटोर का नेम, उनके कोर्स का नेम, उनके बैच का नंबर, उनके असाइनमेंट का नंबर। ये पांच चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जो भी असाइनमेंट आप सबमिट करवाएंगे, ये बात समझ आ गई है? मैं इसके बारे में इंशाल्लाह आपको जो है ग्रुप के अंदर भी बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर कर लेनी है, और हर किसी ने इस ग्रुप के अंदर असाइनमेंट आप लोगों की जो है ना मैं प्रॉपर यहाँ चेक करूंगा। ठीक है, तो इजी इजी चीज़ें होती हैं हमारी, इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होती। आपने बस लेक्चर को फोकस करना है, कोई चीज़ समझना है मुझसे पूछ लेना है, नहीं तो बाकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी देख लेनी है। सही है। तो जितने लोगों ने अभी तक रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, उनकी जो है ना मैं रिक्वेस्ट भी अप्रूव अगर कर देता हूँ। अभी तक कुछ तीन रिक्वेस्ट आई हैं मेरे ख्याल से, मोस्टली लोगों ने आई थिंक ज्वाइन किया हुआ है, उनके साथ लिंक वगैरह शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बल्कि चलें, 8 रिक्वेस्ट आ गई हैं, तो मैं ये सब रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये सब रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी हैं। अब आ जाते हैं जी, ये आप लोगों को क्लियर हो गया सबको कि किस तरह से आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है? ठीक है, और एक और चीज़, आपको मेरी पर्सनल प्राइवेटली मैंने मैसेज भी में भी बता दिया था, आपको मेरी प्राइवेट व्हाट्सएप सपोर्ट होगी। ठीक है,
तो उधर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी होती है तो आप लोगों ने मुझे जो है ना बता देना है। एक चीज और आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस लेक्चर के स्टार्ट से पहले, आप इस कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का कोई ना कोई एक जो है ना माइंड सेट जरूर होना चाहिए क्लियर, आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि आपने इस कोर्स को सीखने के बाद करना क्या है। ठीक है, उसमें मैं बता दूं आपको जो है ना, या तो आपने लाइक अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपने सोच के अपनी चीज रखनी है कि मैंने इसके बाद करना क्या है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स फिर कुछ कर लेते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हमने आगे करना क्या है। अगर किसी ने बिजनेस करना है तो उसका ये माइंड सेट क्लियर हो कि मैंने आगे जाके बिजनेस करना है, ठीक है, कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है या मैंने अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर किसी ने इसी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है तो उसका ये माइंड सेट क्लियर हो। किसी के पास पहले कोई स्किल वगैरह है तो उसका ये माइंड सेट क्लियर हो कि मैंने उस स्किल की सर्विसेज देनी है। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक? मैं जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर एक और चीज मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जो भी मेरा और आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना जूम के थ्रू ये चैट बॉक्स ही होगा, ठीक है। आपकी पार्टिसिपेशन मुझे चैट बॉक्स के थ्रू ही जो है ना वो मिल रही होगी कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एवेल्युएट कर सकूंगा। ठीक है ना, तो आप चैट बॉक्स के अंदर जितना ज्यादा आंसर करेंगे मुझे पता चलेगा कि हाँ जी ये बंदा जो है वो सीख रहा है। ऑल राइट, हैंड्स रेज करने की बजाय आप जो है चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता दें। यहाँ तक सबको क्लियर है? जो क्वेश्चन मैं किया करूं तो आप सब लोग जो है ना काइंडली हर कोई जो है उसके अंदर ओके या मतलब उसका रिप्लाई किया करें चैट बॉक्स के अंदर। ओके, चलें जी, आज के लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। देखें, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का आपने इस कोर्स को जो है ना चूज किया है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आई होप उसकी डेफिनेशन मैं बता भी देता हूँ, आई होप सबको क्लियर भी होगा कि आपने जो है ना सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को जो है वो उनके थ्रू आपने मार्केटिंग करनी है, मुख्तलिफ अपनी जो है ना एड्स दिखाने हैं, लोगों को एड्स दिखाने हैं और उनके थ्रू जो है ना वो सो दैट आपके एड्स वगैरह देखें और उसके थ्रू जो है आपको अप्रोच कर सकें। इसी तरह से है ना, यही होता है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकें वाया सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग को करके। ठीक है, इसी तरह से तो अब इसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है, आप लोगों ने एड्स वगैरह का आपको लगाने आते हो, किस तरह से आप लोग एड्स लगाएंगे, ठीक है, आप लोगों ने किस तरह से जो है ना लोगों को टारगेट करना है, किस तरह से आप लोगों ने जो है ना बजट्स वगैरह रखने हैं, फेसबुक का क्या क्राइटेरिया है, बहुत सी चीज़ें हैं, अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या है। थोड़ा सा मैं आपको जो है ना अगर ओवरव्यू देता चलूँ तो सबसे पहली चीज़ जो है ना आप लोगों की वो ये है कि आप लोगों के पेजेस की प्रोफाइल वगैरह बनेगी, जो मोस्ट इनिशियल स्टेप है, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। फिर हमने उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कुछ हमने कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं, उधर पोस्टिंग कैसे करनी है, कंटेंट कैसे डालना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम जो है ना इंशाल्लाह देखेंगे, बहुत और चीजें भी। सही है, तो अभी आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, आज का लेक्चर हम देखेंगे कि आपको एक चीज बताई मैंने कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के हमने प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करने हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो। पेज आपका सबसे पहले बनेगा, पेज के लिए आप लोगों को थोड़ी सी डिजाइनिंग भी आपको आनी चाहिए कि आप लोगों ने जो एड्स वगैरह उसके ऊपर अपने पब्लिश करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने जो उसका लोगो वगैरह और कवर वगैरह बनाना है, ठीक है। पेजेस सबने देखे हुए हैं, कोई पेज वगैरह, कोई कहता है मुझे पेज नहीं पता क्या होता है, कोई ऐसा बंदा जो कहे इस क्लास के अंदर कि मुझे पेज का नहीं पता क्या होता है? अच्छा जी, ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, आपको पेज का आइडिया नहीं है, चलें, जिनको पेज का आइडिया नहीं है हम पेज को भी देख लेंगे, ठीक है, नो इशू एट ऑल। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ कुछ मैंने चीजें लिखी हैं, मार्केटिंग साइकिल। सही है, आप लोगों को थोड़ा सा ये जरूरी है आप लोगों के लिए, आप सब लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोग इस कोर्स के अंदर आए हैं, ठीक है, आपको हमारे कोर्स के बारे में कैसे पता चला? कहीं ना कहीं हमारा ऐड देखा था आप लोगों ने, कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से आपको उसके साथ एडवर्टाइज था कि आपको शायद कोई फ्री डेमो दिया जाएगा, कोई फ्री क्लास दी जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपने ऐड ही देखा था ना।
बेशक वो फेसबुक पे देखा, बेशक आपने व्हाट्सएप पे देखा, बेशक इंस्टाग्राम पे देखा, बेशक यूट्यूब पे देखा, जहां भी देखा, आपने एक ऐड देखा था। उसके अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दी गई थी? साथ इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि एक आपको फ्री क्लास मिलेगी, आपको कोई फ्री डेमो के बारे में बताया गया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स का। पहले सबसे पहले आप लोगों ने हमारा ऐड देखा सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स का, उस पर आपने क्लिक किया, आपको गाइड किया गया, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, शायद आप में से कई लोगों को पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी गई, उनको बताया गया कि साथ हम एक फ्री क्लास ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर आप लोगों को जो है प्रॉपर वो चीज़ पता चलेगी कि वो क्या होता है, उस स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है, वट एवर सारी चीज़ें उसके अंदर थी। ठीक है, तो बताने का मकसद ये आप लोगों को है कि एक मार्केटिंग साइकिल कैसे वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले किसी न किसी चीज का आप ऐड लगाते हैं जो कि ऑडियंस देखती है, ठीक है, फिर उसके बारे में आप उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी आपकी ही, आप लोग आए, ठीक है, तो आप लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया, सही है, इसी तरह से हुआ था, आप लोगों ने एक फ्री डेमो ली, डेमो से आप जो है ना, फिर डेमो के बाद क्या हुआ, जब आपने एक फ्री क्लास ली, या आप लोगों ने किसी ने अगर फ्री क्लास नहीं भी ली, जिन्होंने ऐड दिखाया आपको, उन्होंने आपको गाइड किया, तो आप में एक अवेयरनेस आई, राइट? इसी तरह से अवेयरनेस आई थी। अवेयरनेस आने के बाद फिर क्या हुआ था, जब अवेयरनेस आई तो आप लोग असरअंदाज हुए, इन्फ्लुएंस आया कि चलें, अवेयरनेस तो आई कितना कि कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल होती है, हाँ जी ये हाईली पेइंग स्किल है, ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, इस तरह से आप अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपके ऊपर एक चीज़ इफेक्ट किया, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ कि हाँ जी हम भी कर सकते हैं इस चीज़ को, हम क्यों पीछे हैं दुनिया से, और क्यों नहीं, हमें भी करना चाहिए। इसी तरह से है। तो लाइक आप लोगों ने जो है ना इंफॉर्मेशन वगैरह ले ली, चलें उस इंफॉर्मेशन से ही अगर आप में अवेयरनेस आई और इन्फ्लुएंस आया, तो आप लोगों ने जो है ना एक ट्रैफिक जनरेट हो गई, एक लोग जनरेट हो गए जो जिन्होंने फ्री डेमो क्लास लेने के लिए ओके कर दिया। अगर आप बात करेंगे फ्री क्लास, हमने इधर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है, फिर इन्फॉर्मेशन से ही आप में अवेयरनेस आई कि हाँ जी ये हाईली पेइंग स्किल है, ये है वो है, ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में गाइड किया गया कि मार्केटिंग एक इस तरह से स्किल होती है, आप ऑनलाइन सीख सकते हैं इसको, इससे आप अपने बिजनेसेस प्रमोट कर सकते हैं। आप असरअंदाज हुए तो आपने क्या किया, फ्री क्लास को ज्वाइन किया, एक ट्रैफिक जनरेट हो गई, ट्रैफिक से यहाँ मुराद लोग हैं, लाइक सो मैनी पीपल, उन्होंने फ्री क्लास को ज्वाइन किया, ठीक है, काफी ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, शायद कोई 80 90 100 बंदा, उन्होंने फ्री क्लास को ज्वाइन किया, ठीक है, बहुत लोगों ने जो है उस फ्री क्लास को ज्वाइन किया, बहुत ज्यादा लोग आ गए। अब उसके अंदर से जो है ना आप जो है ना जितने भी बैच के अंदर जो है आप लोग जो है 40 50 लोग हैं, उन्होंने इस कोर्स को जो है ज्वाइन किया, कोर्स के लिए इनरोल किया, राइट? इसी तरह से हुआ। अब आप लोगों को मैं दोबारा से थोड़ा सा जो है ना आपको बताता हूँ कि आप लोगों को क्या हुआ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली, आप लोग असरअंदाज हुए, आप लोगों ने एक फ्री क्लास थी उसे ज्वाइन किया, ठीक है, फ्री क्लास के बाद अब उनमें से जो है ना शायद आधे लोग या एक हिस्सा जो है 3 में से, उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। इसी तरह से है, वो होते हैं कस्टमर, ठीक है, कोई मुझे बता सकता है वैसे कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? एनीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी से जरा। किसी को नहीं पता क्या? हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह से आप ठीक कह रहे हैं। कस्टमर वो होता है जो चीज़ को बाय करता है, और कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ को यूज़ करता है, ठीक है। तो कस्टमर्स के बारे में बिल्कुल सबने ठीक कहा है, कंज्यूमर भी सुन लें, कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ को यूज़ कर रहा होता है। अब इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसी मार्केटिंग साइकिल से, आपकी फील्ड से रेलिवेंट। अब फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों ने अभी सिर्फ इस तरह से समझना है इस चीज़ को कि आप लोग एक एज अ सोशल मीडिया मार्केटर वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को जो है एक पैम्पर्स जो ब्रांड है डायपर्स का, तो वो आप लोगों को हायर कर लेता है अपनी कंपनी के लिए कि आप लोग जो है ना इसकी एडवर्टाइजमेंट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बेबी डायपर्स हैं, तो उनकी आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हमारा जो है ना सेल्स वगैरह ला के दें हमें। तो आप मुझे ये बताएं, पैम्पर्स जो बच्चा यूज करता है, वो कितने दिन का बच्चा जो है ना किस दिन से किस जो है ना एज तक, आप कह लें एज ग्रुप तक, बच्चा डायपर वगैरह पैम्पर्स यूज करता है, मुझे जरा बताएं।
हाँ 2 इयर्स 2 3 इयर्स, हाँ ये ठीक बात की है इन्होंने, मनाल वसीम ने, कि एग्जैक्टली जो है न्यू बोर्न बेबी जिस दिन वो पैदा होगा, मतलब डे 1 से वो यूज करेगा 3 to 3 इयर्स तक, मतलब मैक्सिमम 3.5 इयर्स तक वो जा सकता है। इस एज तक जो है ना बच्चा एक डायपर यूज करता है। अब मुझे आप ये बताएं, आप लोगों ने चले उनके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो अब हमारा एड जो है वो अब बेबी एक उसने यूज करना है पैम्पर को, ठीक है, तो हम अपना एड किससे दिखाएंगे, मुझे ये बताएं, हम अपना ऐड किसे दिखाएंगे। एग्जैक्टली हम पेरेंट्स को दिखाएंगे, ठीक है, ना कि हम उस जो है ना बेबी को दिखाएंगे जिसकी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस ही नहीं होगी, जो कि मतलब 1 दिन से 3 साढ़े 3 साल का है, ठीक है। तो अब यूज किसने करना है और ऐड किसे दिखा रहे हैं, यूज करना है पेरेंट्स ने, और ऐड किसे दिखा रहे हैं, यूज सॉरी पेरेंट्स ने नहीं करना, यूज बेबी ने करना है, और ऐड हम किसे दिखा रहे हैं, पेरेंट्स को, राइट। सही है, हाँ जी एग्जैक्टली तो इसी तरह से अब इधर क्या हुआ, अब इधर मुझे ये बताएं, जो पेरेंट्स हैं वो कस्टमर हैं कंज्यूमर हैं, वो कस्टमर हैं, ठीक है, और इधर कंज्यूमर कौन है, बेबी, एग्जैक्टली तो ये आप लोगों को कस्टमर और कंज्यूमर का फर्क आई होप इधर क्लियर हो गया होगा, और ये एक मार्केटिंग ट्रिक है, सही है, कि इस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को समझना है और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने एड्स रन करने होते हैं, ये अपनी स्ट्रेटजीज बना के, ठीक है, आपको बेसिक सी चीज़ मैंने बताई है। अब बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं एक आईफोन की एग्जांपल ले लेता हूँ। आप फॉर एग्जांपल आईफोन 13 प्रो मैक्स है, आप उसको जो है ना उसका ऐड दिखाना चाहते हैं। अब मुझे ये बताएं, अब आप उसका किसको ऐड दिखाएंगे, उसका ऐड अब मैं अब थोड़ा सा और भी आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँ साथ चीज़ें, कि अब जो आईफोन है वो यूज़ कौन करता है, मुझे आप सब लोग बताएं कौन सी जनरेशन किस एज से, मतलब कौन सा एज ग्रुप है जो वो यूज़ करता है आईफोन। एग्जैक्टली टीन एजर्स, यंगस्टर्स, आप कह सकते हैं 18 to 20, आप कह सकते हैं 18 to 25 तक, सही है। एक अगर हम नॉर्मल जो मोस्ट मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूज तो मतलब बच्चे भी कर रहे होंगे शायद, और बूढ़े भी कर रहे होंगे, लेकिन हम इधर मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, सही है ना। लाइक वो हमने एज ग्रुप देखना है जिधर सबसे ज्यादा जो है वो यूज हो रहा हो, तो वो ऑब्वियसली जो है ना ये 18 to 25 तक आप कह सकते हैं, सही है। तो अब मुझे ये बताएं 18 to 25 तक जो लोग होते हैं वो नॉर्मली जो है कॉलेज लाइफ के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर होते हैं, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं मोस्ट ऑफ देम, क्या उनके पास ये पावर होती है कि वो खुद से खरीद सकें चीज को, इतने पैसे होते हैं उनके पास, एग्जैक्टली नो। ऑल राइट, तो अब आप मुझे बताएं, अब आपने आईफोन 13 प्रो मैक्स को जो है ना वो बेचना है, तो अब आपने ऐड किसको दिखाना है, आपने ऐड पेरेंट्स को दिखाना है या आपने अब उस यंगस्टर को दिखाना है। नो नो, यही चीज आप गलती कर रहे हैं, सब लोग गलती कर रहे हैं, हमने पेरेंट्स को ऐड नहीं दिखाना। हाँ ये एक दो आंसर्स ठीक आए हैं, 2 3 आंसर्स, यंगस्टर्स को दिखाएंगे। बेशक यहाँ पे जो है ना वो उसके पास जो है वो नहीं है कि वो पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास वो कन्विंसिंग पावर है कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेगा कि मुझे चाहिए, मुझे लेके दें, ठीक है ना। आप अपनी एग्जांपल ले लें, आपने कोई चीज़ अब लेनी हो, अब इस एज ग्रुप के अंदर आके जो अभी इधर यंगस्टर्स मौजूद होंगे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई न्यू मोबाइल ही लेना है, तो वो अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करेंगे कि हमें जो है ना अब ये मार्केट के अंदर आई है ये चीज़, या आप कोई ऐड देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों में से कईयों ने जो है फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू कोई ना कोई ऐड देख के कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी परचेज तो की होगी। इसी तरह से ना ऑनलाइन चीज़ें हर किसी ने, आई थिंक सो आप में से जो है 90-95% लोगों ने कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी ऑनलाइन खरीदी होगी, ठीक है। आप इसी के एग्जाम्पल ले लें, हमारे कोर्स को आप लोगों ने खरीदा यार, ठीक है, पे करके ही आए हैं ना इधर। तो अब आप लोगों ने उसके लिए जो है वो मनी कहाँ से ली, पैसे कहाँ से लिए, पेरेंट्स से लिए ना, इंसिस्ट किया उन्हें कि हाँ जी मुझे ये मार्केट के अंदर ये कोई चीज़ न्यू आई है तो मुझे अच्छी लगी है तो मैंने जो है इसे करना है। इसी तरह से था। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हसन अली ठीक कह रहे हैं, लाइक जिस तरह से आप दराज से भी कुछ चीज़ें देखते हैं परचेज कर लेते हैं, इसी तरह से था ना। आप लोगों ने जो है ऐड किसने देखा था, आपने पे किसने किया, आपने ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से लेके पे किया ना। तो यहाँ हम जो है ऐड यहाँ हम उस यंगस्टर को ही दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके पास इस टाइम वो डिसीजन मेकिंग पावर है,
ठीक है, वो जो है ना डिसीजन तो ले सकता है ना कि हाँ जी, और आगे इंसिस्ट भी कर लेगा। ठीक है, पेरेंट्स को कन्विंस वगैरह कर लेगा, जोर वगैरह डालेगा ये वो, तो वो कन्विंस हो जाएंगे। इसी तरह से हम पेरेंट्स को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादातर जो है ना वो ओल्ड एज होते हैं, उनको क्या अभी इतना पता। ठीक है, मोस्ट की बात कर लें, मोस्टली मेजोरिटी की बात कर लें तो ठीक है। इंशाल्लाह अहमद। एग्जैक्टली exactly। तो इस चीज को आप लोगों ने थोड़ा सा, ये मैंने आपको आइडिया दिया, तो इस चीज को आप लोगों ने जो है ना, ये आपका एक थोड़ा सा मार्केटिंग साइकिल था, किस तरह से हम लोग अपनी चीजों को एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो काफी हो जाते हैं। लाइक फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिधर आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने कई देखे होंगे, स्टोर्स बने हुए हैं, ये वो बहुत सी चीजें इसी तरह से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेके चलता हूँ जरा कैनवा के ऊपर। अब आप लोग कैनवा पूछेंगे कैनवा क्या है, कैनवा का किस किस को पता है? जी, आइडिया है। अच्छा, कोई बात नहीं, जिसने सुना भी है ना तो मैं बता देता हूँ। कैनवा आप लोगों को यहाँ भी देख लें, एक ऑस्ट्रेलियन ग्राफिक डिजाइन प्लेटफॉर्म है जिधर आप जो है ना मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्राफिक्स वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इधर आपको इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इधर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, मतलब एक जो है ना टेम्पलेट्स आप अभी देखेंगे इधर बना हुआ है एक ऐड। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फूड का ऐड बनाना चाह रहे हैं ना, तो उस किस्म के आपको कई ऐड मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत आपने उसके अंदर क्या करना होगा, चेंजिंग करनी होगी, सही है, और आप अपना ऐड रेडी कर लेंगे। तो ये एक कैनवा इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ईजी। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना बनाना बैठ जाए खुद से, आपने आपको जो है ना वो आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे, और बहुत जो है ना एक स्टार्ट से लेके वो चीज़ को आपको जो है ना बनाना पड़ेगा इसी तरह से। लेकिन इसका मैंने क्या बताया आपको, बने बनाए यहाँ आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे बने बनाए, और आपने उनको जो है ना उनके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ आप लोगों को हम देखते हैं, आप लोगों की जो है ना असाइनमेंट होगी, आप लोगों ने जो है एक फेसबुक का अपने मतलब आप नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा फेसबुक के पेज के ऊपर, क्रिएशन के ऊपर, उसको किस तरह से प्रोफेशनली क्रिएट करना है और सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसकी मैं आपको असाइनमेंट पहले ही बता दूं, अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह कैनवा के थ्रू, कि आप लोग एक लोगो और एक कवर पिक्चर वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोई ना फूड का बिजनेस करना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फूड लोगो। यहाँ आप लोगों ने ये कैनवा का आपको इंटरफेस नजर आ गया है। जो भी चीज करनी है, अगर सिंपल आपको अगर मैं बताऊँ ना, यहाँ आप लोगों ने जो है ना ये देखें, टेम्पलेट्स फूड लोगो के आ जाएंगे। आपने सर्च करना है जिससे भी रेलिवेंट आपने कोई चीज बनानी है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे फूड से रिलेटेड ना लोगो बनाना है, मेरा कोई बिजनेस है, या मैंने कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है, या मैंने किसी क्लाइंट के लिए बनाना है। ठीक है, तो उसके पेज के लिए बनाना है, वो मुझे कहता है पेज भी क्रिएट करके दे, या मैंने अपना बनाना है, जो भी है। सही है। और जो लोग जो है ना कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना चाहते होंगे, वो किस तरह से बनाएंगे, वो एक यूनिक सा नेम सोचेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर भी, नाम के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो फिर उस नेम से जो है इस तरह से सर्च कर लेंगे, मार्केटिंग सर्विसेज से रिलेटेड लोगोस। ठीक है, तो अपना नेम वगैरह सोचा होगा, तो नेम तो आपने वही रखना है ना लोगों का जो आप पेज का रखेंगे। तो इधर अभी आपको सिर्फ जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो होता है ना, कुछ लोग, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो हैं जिनके ऊपर आपको ये नजर आ रहा है प्रो लिखा हुआ। ठीक है, एक ये किंग वाली कैप सी बनी हुई है, ठीक है, ताज सा बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना ये पेड वर्जन के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये वैसे आप यूज कर सकते हैं। लाइक मैं इसको आपको दिखाऊं, तो ये जिन लोगों के पास वो पेड वर्जन होगा ना, तो इसका जो है ना आपको प्रॉपर पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको लाइक मेरे पास यहाँ पेड वर्जन ही है, तो लेकिन आप लोगों ने कोई टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को इसको जो है ना, जो पेड वाले हैं उनको, उनके बगैर भी आपका काम हो जाएगा, बड़ा जबरदस्त तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको जो है ना चूज करें। आप लोगों ने जो सिंपल है, जिनके ऊपर ये पेड वाला नहीं है टैग, तो आपने वो यूज कर लेना है। अब इधर हम देखते हैं जो पेड वाले के अलावा हमें कौन सा अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ। लाइक मुझे ये एक अच्छा लगा है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सही है, अभी इसको हमारे पास अभी ओपन नहीं हुआ, शायद इंटरनेट वगैरह का भी कुछ इशू है। तो बहरहाल आपको वॉइस तो क्लियर आ रही है ना सब लोगों को? वॉइस वगैरह तो क्लियर है, कोई इशू तो नहीं आ रहा? ओके ओके, थैंक यू।
ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, जहाँ चले हम इसको, जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है हम उसको देखते हैं, इसको हम कट करते हैं। हम इसके ऊपर हमने जो है ना इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी ये ओपन हो जाता है। अभी हम देखते हैं ये ग्रिल फ्रूट लोगो। सही है, तो इसको हमने यूज करना है। अभी इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके जो है ना हम जो चीजें कर सकते हैं। अच्छा, ये आप लोगों के सामने जो है ना लोगो आ गया है। सही है, ओपन होके। तो अभी ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ग्रिल फूड कुछ इस तरह से जो है ना ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अभी देख लेते हैं इसको। थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह करनी है हमने इसी तरह से। अब फॉर एग्जांपल मेरे जहन में नेम है एक, मैं कहता हूँ कि हमने जो है ना इसको चेंज करना है। आपने सिंपली जब चेंज करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ मेरा जो है ना ये क्लिक हो गया। तो अभी मुझे जो है ना ऑप्शन दे देगा कि मैं इसको जो है ना ये चेंज कर सकता हूँ। नजर आ रहा है आपको? ठीक है, मैं इसको बैक करता हूँ अभी। इधर मैंने अब अपनी मर्जी का जो यहाँ लिखना है ना मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ बैक स्पेस से इसको जो है ना काट देता हूँ, और यहाँ मैं फॉर एग्जांपल लिखना चाहता हूँ, मैं DSC के नेम से एक जो है ना बना देता हूँ DSC फूड। ठीक है, तो ये मैंने जो है ना DSC फूड के नेम से बना दिया एक। अब इतनी एक चेंजिंग मैंने की है। सही है, तो स्क्रीन स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही? बाकी लोग जरा बताइएगा, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के साथ? स्क्रीन विजिबल है जी। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, मे भी शायद मेरी तरफ भी थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू हो। लाइक लाइक बाकी सबको वैसे विजिबल है, हर चीज़ ओके है। ठीक है, अभी अभी हम देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ देखें, मेरी बात सुने। अभी ये मैंने ओपन किया, सिंपली मैंने सिंपली इसको चेंज किया था। अब आपको ओके होगा आई होप। ये DSC की जगह पे मैंने यहाँ सारा इसको काट किया। इधर पहले कुछ और लिखा हुआ था, मैंने कट करके DSC फूड लिख दिया इधर। ठीक है, अब इसका आप लोगों ने कोई कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पर आप जाके कलर चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे येलो वगैरह, या मुझे जो है ना इधर येलो तो नहीं सूट करेगा, मुझे जो है इसको करना है ये ब्लू में करना है इस तरह से। लाइक अभी अभी अगर आप देखें ना तो इस लिहाज से आपको ये रेड ही अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, इसके जो है ना ये फॉन्ट्स वगैरह के इसके लिहाज से। अब अगर मैंने कोई पिक्चर वगैरह भी चेंज करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे जो है ना कुछ एलिमेंट्स वगैरह ऐड भी करने हैं, अब इधर जो है ना मुझे ये यूर स्लोगन वगैरह इन्होंने लिखा हुआ, कुछ डिस्क्रिप्शन उसकी लिखी है। अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ आवर क्वालिटी, आवर प्रायोरिटी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये चीज। अब कुछ आपको चेंजिंग नजर आई है? अगर इसको भी आपने कट करना है तो आप इधर से कट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी जगह पे आपने कोई और एलिमेंट जो है यहाँ आपने यूज करना है। आपको यहाँ मुख्तलिफ मिल जाएंगे। अभी हम जो है ना पिक्चर्स वगैरह फूड से रिलेटेड, हम पिक्चर्स वगैरह फूड आइटम्स, ये देखें हम इधर सर्च कर लेते हैं पिक्चर्स वगैरह कोई। तो टेम्पलेट्स नहीं मिले हमें, रुकें। हम यहाँ फोटोज के अंदर आके फोटोज सर्च करते हैं, सॉरी, फूड से रिलेटेड। आपने यहाँ फोटोज का, आपको यहाँ साइड पे शो हुआ है फोटोज का, तो फूड से रिलेटेड आप लोगों ने जो है ना सब ये देखें। अब आपको मुख्तलिफ मिल जाएंगे। अगर मैं इधर लिख देता हूँ भाई मैं फास्ट फूड से रिलेटेड है, तो मैं फास्ट फूड आ जाएगा इधर। ठीक है, अभी फास्ट फूड से रिलेटेड कुछ मुझे जो है ना ये मिल जाएंगे। अब यहाँ देखें आप, अब आप इस तरह से भी, कोई इस तरह से भी इसको उठा के ऐड वगैरह करना चाहें तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। सही है, ये देखें। लाइक मैंने इसको जो है ना इधर रखा, मैंने इसको कट किया। सही है, ये तो आप लोगों का यहाँ फिट नहीं आएगा। बहरहाल सिर्फ बताने का ये कि आप लोग इधर से चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह अगर आप लेना चाहें, कुछ फोटोज वगैरह। सही है,
अभी कंट्रोल में अगर जी करके इसको जो है ना बैक भी लेके आ सकता हूँ, ये चीज सही है। तो इस लिहाज से आप लोग चीजें देख सकते हैं। अब सेव आपने किस तरह से करना है, सेव आपने यहाँ शेयर के ऊपर आना है और यहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ये पीएनजी फॉर्मेट के अंदर आप लोगों ने यहाँ डाउनलोड कर लेना है, सही है। ये डाउनलोड का आपको ऑप्शन आ रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सिंपली 1-2 मिनट के अंदर जो है ना चेंजिंग करके आपको ये दिखाया। जब आप थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ रिसर्च करेंगे, तो आप लोगों को जो है ना बहुत अच्छा आपका बनेगा। इसी तरह से जी ये मोबाइल के ऊपर ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कैनवा आप लिखेंगे गूगल से तो मोबाइल के ऊपर भी आप कर सकते हैं। मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसा लोगो आपका जो है ना ये बना है, सही है। तो ये ज़रा आप लोग देख लें। इसी तरह से आप लोगों ने फेसबुक का कवर आप लोगों ने बनाना है। ये देखें, ये आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, डीएससी फूड इस तरह से। मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। मैंने सिर्फ जो है क्या नाम चेंज किया और नीचे डिस्क्रिप्शन चेंज किया, ठीक है। कोई आपने एलिमेंट वगैरह थोड़ा बहुत, इसका आपने बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक ये आपको यहाँ वाइट नज़र आ रहा है, तो मैं इसको सारे को क्लिक करूंगा और इधर इसके ऊपर क्लिक करके बैकग्राउंड कलर वगैरह कोई मैंने और करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखें येलो के अंदर ये अगर आपने रेड के तो आप वो सारा आपका विजिबल नहीं रहेगा। इस कलर के अंदर आपने करना है, ठीक है। कोई कलर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मच बेटर ना, तो ये भी आप कर सकते हैं। सेव का मैं बता चुका हूँ। यहाँ शेयर के ऊपर जाना है आपने और यहाँ आप लोगों ने नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है तो डाउनलोड कर लेना है, सही है। ये जरूरी नहीं है फोटो, आप लोगों ने अपने जहन से जो है ना बना लेना है। ये नहीं कि आपने कोई फोटो भी डालनी है, जरूरी नहीं है चीजें, ठीक है। आप लोगों ने एक यूनिक सा लोगो बनाना है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने क्या कहा है, आप लोगों ने एक इसी तरह से फेसबुक का कवर बनाना है, जो कवर पिक्चर। तो आपने क्या इधर लिखना है, इसी तरह से टेम्पलेट के अंदर सर्च करना है फेसबुक कवर, FB कवर, ठीक है। आपने क्या करना है, FB कवर। आप लोगों ने साइज इसका जो है ना एक दफा गूगल भी कर लेना कि फेसबुक के कवर का साइज क्या होता है, ठीक है। तो उस लिहाज से भी आप लोगों ने फिर साइज भी देख लेना है। इतना कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, मुझे ये बताएं, ठीक है। ये देखें, लाइक फेसबुक का आपने यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ फेसबुक के कवर का साइज क्या होता है, ठीक है। FB कवर साइज, इसके अंदर आपने कवर FB कवर फोटो साइज, ये है आप लोगों का आ रहा 400 मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है 150, ठीक है। 16:9 होना चाहिए। तो ये आप लोगों का जो है ना फेसबुक का साइज आ रहा है, ठीक है। तो आप ये इधर सर्च इस लिहाज से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने मुख्तलिफ यहाँ कवर्स आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि इसी लिहाज से मैंने आपको कहा है कि कवर इधर जो है ना कोई एग्जैक्ट नहीं आएगा डायमेंशन के अंदर, ठीक है। फेसबुक कवर, तो यहाँ आप लोग फॉर एग्जांपल मैं ये देख लेता हूँ, इस कवर को एक देखते हैं हम, इसके अंदर को थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, ये यहाँ आपको ये साइज नज़र आ जाएगा कितने, ठीक है। आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी कोई इसका ज़्यादा, बस ये देख लें कि कोई ज़्यादा ना हो कि कवर का साइज ही ना हो। आप लोगों ने देखे भी होंगे फेसबुक के कवर के बैक के ऊपर लगे हुए कवर्स भी, ठीक है। फेसबुक के पेजेस के ऊपर जो बैक पिक्चर होती है उनकी कवर होती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हम कट कर देते हैं, इसको भी हम कट कर देते हैं। यहाँ आपका फेसबुक का कवर आ गया। असाइनमेंट क्लियर हुई है आप सब लोगों को? आपका जो भी नाम है, जिनका क्वेश्चन है ना कि फेसबुक का कवर वगैरह, फेसबुक का पेज न्यू बनाना है, तो फेसबुक के पेज का मैंने अभी किसी को नहीं कहा, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। असाइनमेंट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, सही है। मैंने सिर्फ इतना बताया अभी कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट आपको दी है कि आपने क्या करना है, आपने एक फेसबुक का कवर बनाना है, ठीक है। फेसबुक पेज का कवर यहाँ कैनवा के थ्रू, और एक आप लोगों ने लोगो बनाना है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने बना के सबमिट करवानी है, ठीक है। सही हो गया, क्लियर है असाइनमेंट? ये देखें जी, जिस तरह से अब ओके, मैं एक दफ़ा जो है ना दोबारा मेंशन भी कर दूंगा, सही है इधर। और ये देखें, अब फॉर एग्जांपल आपको ये भी चीज़ शो होगी, इसमें भी आप उसी तरह से, अब आप लोगों ने सेव वगैरह आपको करना आता है। अब ये एक जो है ना क्या है हमारे पास क्रिएटिव कम्युनिटी वगैरह की 500 के मेंबर्स ग्रुप ज्वाइन लास्ट ईयर, तो ये इस लिहाज से आया हुआ है, ये किसी ग्रुप का कवर है, ठीक है।
तो आप लोगों ने ये ग्रुप वगैरह का, यहाँ आपको ये फेसबुक के पेज का कवर मुझे लग रहा है। तो इस तरह से जो भी आप लोगों ने फिर उसके अंदर चेंजिंग्स वगैरह करके आप लोगों ने एक कवर बनाना है। मजीद अगर जो है ना आप लोगों को इसके अंदर इन डिटेल में जाना है ना, तो हम इसको इतना कवर नहीं कर सकते। आप लोगों को मैं ये अपना यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ। सही है, यूट्यूब के ऊपर ये नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ उधर से सीखना है, ऐसी बात नहीं है। उधर आपको कैनवा से रिलेटेड सिर्फ जो है ना एक हमारा ट्यूटोरियल वीडियो हमने अपलोड की हुई है, तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ वो वहाँ कुछ जो है ना दिनों तक हम एक सीरीज भी कैनवा की जो है ना अपलोड करेंगे, तो आप लोगों ने उधर से जो है ना लेटेस्ट सीरीज होगी, तो वो भी आप लोगों ने जो है उधर से इंफॉर्मेशन ले लेनी है। सही है। तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह वो ग्रुप का जो है ना लिंक वगैरह वो आप उधर सब्सक्राइब उस चैनल को लाजमी कर लें, ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। डिजिटल स्किल सेंटर के नेम से ही हमारा जो है ना इसका पेज का है। ठीक है गाइस, मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना ग्रुप में ही शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी हमारे लेक्चर का टाइम एंड हो चुका है। सही है, क्योंकि हमारा 40 मिनट्स का लेक्चर होता है। तो बाकी आपका जो क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप मुझसे उधर पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।